योग का उपदेश दिया। योग है क्या? योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? किससे जुड़ना? अपने आप से जुड़ना, स्वयं से जुड़ना। हम दूसरों को तो जान लेते हैं, लेकिन स्व को जानना, स्वयं को जानना। और जब स्वयं को जान लेते हैं तब तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि से तत्त्वमसि की यात्रा ही तो योग है। और जब हमारे मन से मैं का भाव निकल जाता है तब हम सर्वस्व समर्पण के साथ उस परम पिता को अपने को समर्पित कर देते हैं। अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्रों की अल्पता नहीं है और इतने विस्तार से ये तथ्य लिखे हैं कि आप आजीवन आजीवन कई जन्मों तक उनको पढ़ते रह सकते हैं, समझते रह सकते हैं, आत्मसात करते रह सकते हैं। लेकिन गीता ही क्यों? क्योंकि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तर, कि जो गीता है वो स्वयं भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण के मुख से निःसृत वाणी है। हम सब अर्जुन हैं और कहते हैं इतने उपनिषद हैं, वेदों का सार समस्त उपनिषदों में निहित है। लेकिन गीता ही क्यों पढ़े? गीता का ही अध्ययन क्यों करें? गीता सार्वभौमिक ग्रंथ है। और क्या कहते हैं? सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम्। एक अर्जुन भी नहीं है जो पिपासु है, जो जिज्ञासु है। सर्वोपनिषदों का जितने भी उपनिषद हैं, 100 से भी ज्यादा उपनिषद हैं, जिसमें 10 की तो उपलब्धि प्राप्त होती है कि वो उपलब्ध है, लेकिन उन सब का भी निचोड़ वो क्या है? गीता में है। तो गीता एक गाय की तरह है सर्वोपनिषदों का, दोग्धा गोपाल नंदना। और उस गीता के ज्ञान को का दोहन करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। पार्थो वत्सः, जो पार्थ है, अर्जुन है, वो वत्स है, बछड़ा है। दुग्धम गीतामृतम्, ऐसे उस गीता में ज्ञान का भंडार है, उसका जो ज्ञान रूपी दुग्ध है। तो हम सभी अर्जुन हैं, हम सभी इस जीवन रूपी रण क्षेत्र में, महाभारत के रण में खड़े हुए हैं। करना सिर्फ यह है कि योग साधना के द्वारा, प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करते हुए अपने सामर्थ्य पर, अपनी क्षमता पर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, नकारात्मकता को दूर करें और समाज का कल्याण करें। मुझे बुलाने के लिए इस संस्था का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।